मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 2133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसमें बिहार सचिवालय सेवा के तहत 1333 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 228 सहायक प्राध्यापक और 572 व्याख्याता शामिल हैं। वहीं इस कार्यक्रम में 50 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। और बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां पर सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। पथराव और जमकर तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है और इसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तोड़फोड़ करने के बाद किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है। सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के मोरिया गांव की बताई जा रही है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था और तभी रास्ते में दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पथराव शुरू किया और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। और आरोप है कि उपद्रवियों ने घर के भीतर भी घुस करके कई महिलाओं को पीटा है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। घटना के बाद डीएम, एसपी ने मौके का दौरा किया है और पूरे हालात की समीक्षा की है और दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की भी बात कही है। बिल्कुल, तो दरभंगा से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पथराव किया गया है और पथराव में बताया जा रहा है कि कई लोग तोड़फोड़ की गई है काफी ज्यादा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहां एक पक्ष पर जमकर हमला बोला गया है। हालांकि इसमें बहुत लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस की टीम जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शांतिपूर्ण है। अभी हम लोग यहाँ नजर बना के रखे, हम लोग यही स्पॉट पे हैं और पुलिस बल तैनात है। हम लोग वॉचफुल है और विसर्जन भी शांतिपूर्ण हो रहा है। यहाँ जिला बल है, बीएमपी है और क्यूआरटी है। और मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है, तो इमीडिएटली वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मैं और जिला प्रशासन और मंडल पदाधिकारी और मंडल पुलिस पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और अभी वार्ता की गई है। मूर्ति विसर्जन का जो काम ड्यू था, सभी लोगों से बात करके मूर्ति विसर्जन के लिए भेज दिया गया है। जो विवाद का विषय वस्तु समझ में आया है कि सड़क पे किस जगह से मूर्ति को टर्न लेना है, इसको लेकर के कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जो पुराने मुखिया जी का घर है वहाँ से टर्न लेना है, कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि नहीं 5 कदम पीछे से टर्न लेना है। इसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी है। अभी दो मूर्ति ये भी सूचना थी कि दो जो ट्रैक्टर पे मूर्तियां थी वो पहले टर्न लेकर के वापस लौट भी चुकी थी। उसके बाद इस प्रकार से किया गया है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन पे जो विधि सम्मत है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो मूर्ति घुमाने के दौरान दो मूर्ति जब टर्न ले ली और तो ये बात आई कि पत्थर चलने लगा, पत्थर चलने की बात सामने आई है और कुछ घरों में भी जो उसके शेड वगैरह हैं बाहर से उसको गिरा दिया गया है। ये भी चीज़ देखने में आ रहा है। इसको हम लोग चिन्हित करेंगे कि कौन लोग ये काम किए हैं और जो लोग भी किए होंगे, प्रशासन और कानून से बढ़ के कोई नहीं है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट की खबरें सामने आई है, पत्थरबाजी भी हुई है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, जब ये पत्थरबाजी हुई उसके बाद यहाँ से पुलिस बल, डीएम, एसएसपी भी देर रात तक वहाँ मौजूद रहे और जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है, क्योंकि जो देर रात तक पुलिस बल तैनात थी, अभी भी पुलिस बल वहाँ पर तैनात है। इलाके में शांति है, लेकिन काफी देर रात तक NH57 भी जाम रहा, चूंकि NH57 के बगल का इलाका है और चारों तरफ कहें तो कोहराम मचा हुआ था इसको लेके, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य है। तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए एसएसपी ने वहां पर अभी भी पुलिस बल तैनात किए हुए हैं। जी, विपिन, पत्थरबाजी किस समुदाय की तरफ से पहले शुरुआत की गई? पत्थरबाजी जो एक विशेष समुदाय के द्वारा ही पहले पत्थरबाजी की गई, चूंकि ये लोग जुलूस लेके एक चिन्हित स्थान था जहां तक प्रशासन ने दिया था कि यहाँ से आपको टर्न ले लेना है, तो ये लोग वहां जाके टर्न ले लिए। दो जो ट्रैक्टर पर मूर्ति था
वहां जाके टर्न ले भी चुका था और तीसरा जब वहां पहुंचा तब जाके ये बवाल हुआ था। तो ऐसे में जो आरोप है विशेष समुदाय पर है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो मूर्ति को रोके थे और आगे नहीं जाने दिए थे। विपिन, अब तक पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या इसमें किसी गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, क्योंकि जो लोग थे उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि कौन लोग थे जो आके उपद्रव किए, दुकानों को तोड़ किए, घरों में लूटपाट किए, कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिए। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है अभी। ठीक है विपिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है और उसके बावजूद भी राज्य में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार जारी है। और पटना से सटे पालीगंज में शातिर तस्करों ने गैस टैंकर में छिपाकर शराब की तस्करी की योजना बनाई थी, जिस पर सीआईडी ने पानी फेर दिया है। मद्य निषेध की सीआईडी टीम ने गैस टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही शराब को जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस को देख करके टैंकर के ड्राइवर और खलासी फरार हो गए हैं, लेकिन ट्रक नंबर के आधार पर पुलिस उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। सीआईडी अधिकारियों का यह दावा है कि टैंकर के मालिक की पहचान कर ली गई है और जल्दी उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक नाबालिग दोस्त नबील ने अपने एक दोस्त को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया क्योंकि नबील अपने एक दोस्त की बहन से फोन पर बात करता था और ये बात इस लड़के के भाई को बता दी गई थी, जिससे नाराज नबील ने चाकू से वार कर दिया है। फिलहाल घायल लड़के का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। अभी उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अभी बनाते बारी नहाए कपड़ा खोल रही तले आके पहुंचा गेलक दूरा पर कह कि ले चूड़ा मार दिलियो पहुंचा दिलक तो पकड़ के सब लोग धैलक, हम धैली। लड़की से बतिया रहा था दो, तो एक बात हम सुन के तो सब बहन के बता दिए, तो भाई के वो बात कर रहा था, दोस्त है उसके बहन से बात कर रहा था, तो उसका बात सुन के हम बता दिए उसका भाई के, उसे बता दिया था, लड़की से बात करता था जी, और मार दिया। अच्छा, मुजफ्फरपुर में सुगौली रेलखंड के बीच शुक्रवार को 6 घंटे का मेगा ब्लॉक किया जाएगा। दरअसल रेलखंड से गुजरने वाले पुराने और जर्जर आरओबी के पुल को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ेगा। रेलवे कर्मियों का कहना है कि 18 फरवरी तक निर्माण कार्य चलेगा, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं, तो कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। गोपालगंज पुलिस ने 50 लाख की शराब से भरी कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया है। NH 27 पर बड़िया मोड़ के पास मांझा और बरौली पुलिस ने छापेमारी की। एसपी ने बताया कि कंटेनर में 8064 लीटर शराब हरियाणा के पानीपत से लोड करके लाई जा रही थी। गिरफ्तार कंटेनर चालक धर्मवीर सिंह से पुलिस पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें कि इसके पहले कुचायकोट थाने की पुलिस ने शराब से भरी कंटेनर को जब्त किया था। वाहन चेकिंग के दौरान बरौली थाना और मांझागढ़ थाना के संयुक्त कार्रवाई में हरियाणा से आ रही एक ट्रक जिसपे शराब लदी हुई थी उसको पकड़ा गया है और गिनती के पश्चात पता चला कि ये करीब 8000 लीटर से भी ज्यादा शराब है और इसमें एक हरियाणा का एक तस्कर जो था साथ में उसको भी पकड़ा गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। और सिवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान भगदड़ का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सिवान के ZA इस्लामिया कॉलेज पर बने परीक्षा केंद्र का है। वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिला प्रशासन की तैयारी कैसी है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के गेट के बाहर कई परीक्षार्थी गंदे नाले में गिर रहे हैं, तो वहीं कई परीक्षार्थी हैं जो बाइक के नीचे दब गए हैं। वीडियो के बारे में बताया जाता है कि जब पहली पाली के परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले थे, तो इसी दौरान दूसरे पाली में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और इसी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। जब ये घटना हो रही थी तो उसी वक्त किसी ने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर ली और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया।
तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से परीक्षार्थियों की भीड़ लगी हुई है। कुछ जो परीक्षार्थी हैं वो नाले में गिरते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जो कि बाइक के नीचे दब रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है। और वीडियो के बारे में ये बताया जा रहा है कि जब पहली पाली के परीक्षार्थी परीक्षा देकर के बाहर निकलने वाले थे, तो इसी दौरान दूसरी पाली में जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी थे वो अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और इसी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, कुछ लोग नाले में गिरते हुए दिख रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि व्यवस्था नहीं की गई है कि पहले कौन जो अंदर परीक्षा दे रहे हैं उनको निकलना है या फिर प्रवेश जो दूसरी पाली के परीक्षार्थी हैं उनको पहले प्रवेश करना है। और इसी दौरान ये अफरा तफरी का माहौल, सबके हाथ में जो परीक्षार्थी है देखिए उनके हाथ में एडमिट कार्ड्स हैं और वो अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि व्यवस्था यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं की गई थी। भगदड़ का ये वीडियो जेडे इस्लामिया कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसमें आप तस्वीर को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम किस तरीके से वहां काम कर रहा था कि ऐसी अफरा तफरी के माहौल जो है वो बन गए। गोपालगंज पुलिस की एसआईटी ने श्रीपुर ओपी में स्थित एसबीआई के सीएसपी में हुए लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से लूट में इस्तेमाल की गई बाइक, हेलमेट, मोबाइल, देसी कट्टा और 2 कारतूस और कैश बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली पूरब टोला निवासी सचिन कुमार और पिपरा खास निवासी विकास कुमार बताए गए हैं। इनमें सचिन कुमार पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसआईटी के द्वारा इस घटना में तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर जो 2 अपराधी हैं घटना में शामिल उनको गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से जो देसी कट्टा है, 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और घटना में जो बाइक प्रयुक्त की गई थी उस बाइक को भी बरामद किया गया है और साथ ही लूट की जो मोबाइल है और कुछ नकद राशि भी बरामद की गई है। वहीं अरवल के कुर्था हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब देर से परीक्षा केंद्र पहुंचे छात्र जबरन गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। अभिभावकों ने जबरन परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया। कई जगहों पर सड़क जाम होने के कारण आधे दर्जन परीक्षार्थी कुर्था हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत दी गई थी कि देर से पहुंचने वाले कोई भी छात्र उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कई परीक्षार्थी केंद्र में गेट को फाड़कर प्रवेश कर गए और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त। तो बिल्कुल तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर सड़क जाम होने के कारण आधे दर्जन परीक्षार्थी कुर्था हाई स्कूल की परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत भी दी गई थी कि देर से पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाए और इसके बावजूद भी कई परीक्षार्थी केंद्र में गेट को तोड़ करके प्रवेश कर गए हैं। सोनपुर के कल्लू घाट पर बने बंदरगाह का उद्घाटन हो गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाटर टर्मिनल का उद्घाटन किया और इस बंदरगाह के शुरू होने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम और सस्ता होगा, रोजगार बढ़ेंगे। यहां आपको बता दें 13.17 एकड़ भूखंड पर 82.48 करोड़ रुपए से कार्गो टर्मिनल तैयार किया गया है। बंदरगाह में साल भर में 77,000 कंटेनर लोड अनलोड करने की क्षमता है। फरवरी 2022 में इसका शिलान्यास किया गया था। वाटर टर्मिनल के उद्घाटन के समय बीजेपी सांसद संजय जायसवाल सहित बीजेपी के कई और नेता भी शामिल रहे। गंगा की उत्तरी तट पर पहला टर्मिनल का निर्माण हुआ है पूरे बिहार और भारतवर्ष में और स्वाभाविक तौर से उत्तरी तट पर है तो नेपाल को ये जोड़ेगा और ये 100 करोड़ रुपए की लागत से ये टर्मिनल का निर्माण लगभग 13 एकड़ जमीन में बनाया गया है और ये आने वाले दिनों में अगले 5 वर्ष में बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत के इस भाग का जो पहाड़ों से सटा हुआ है, हिमालय से सटा हुआ है और खास करके नेपाल के लिए ये अपने आप में मुख्य मार्ग होगा जहाँ किसी भी समय 400 से अधिक ट्रक लग सकते हैं। आप अनुमान कीजिए अप टू 2014 हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी वाज लिमिटेड टू ओनली 7 मिलियन मेट्रिक टन 7 और अब 10 साल के अंदर 126 तक उसका बढ़ोतरी हुए। ये जो ग्रोथ है इस ग्रोथ को आप देखकर अनुमान कीजिए
परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कितना कदम उठाया, जलमार्ग में बसे हुए शक्ति संपदा संभावना को उजागर किया। वहीं पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना सिटी के दीदारगंज स्थित गुरुद्वारे का दौरा किया है और प्रकाश पुंज में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन मंत्री ने प्रकाश पुंज में चल रहे निर्माण कार्य को भी देखा। पर्यटन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने प्रकाश पुंज परिसर में 12 करोड़ 13 लाख की लागत से तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य किए जाने की भी जानकारी ली और जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रकाश पुंज और यहाँ भी 152 करोड़ का लागत से भवन निर्माण विभाग के द्वारा काम कराए गए हैं और यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाश पुंज में मतलब पर्यटन विभाग द्वारा प्रदर्शनी जो देखा हम लोगों ने उसका भी साइनेज लगाया गया करके है और इसका लागत है 14 करोड़ 11 लाख लागत से बनाया गया है। उसी तरह से ये प्रकाश पुंज के सामने ठीक 1.5 एकड़ का हमारा जो लैंड था तो लैंड को डेवलप किया जा रहा है करके। और इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार 4।